हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि गैसें उस समय आदर्श व्यवहार करती है जब घेरा गया आयतन अधिक होता है, ताकि इसकी तुलना में अणुओं के आयतन को नगण्य किया जा सके। और कारण इसका दिया हुआ है कि जब दाब बहुत कम होता है तब गैस का व्यवहार अधिक आदर्श हो जाता है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा की तो देखो क्या होगी, वो होगी गैसों का आदर्श व्यवहार। गैसों का आदर्श व्यवहार। तो देखो क्या होता है कि अपने को पता है आदर्श गैस समीकरण होती है पीवी बराबर एन आर टी। इसका मतलब क्या हुआ, नियत ताप पर P जो है वो आयतन के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती, यानी जब दाब कम होगा तो आयतन क्या होगा, अधिक होगा। अब जान दो गैसों का अणुगति सिद्धांत क्या कहता है कि गैस के अणुओं के मध्य, गैस के अणुओं के मध्य, गैस के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता। कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता। कोई भी आकर्षण बल कार्य नहीं करता। और दूसरा जो ये कहता है वो ये कहता है कि गैस के अणुओं का आयतन, आयतन कुल आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य। कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। तुलना में नगण्य होता है। अब देखो इसने क्या बोला है कि जब घेरा गया आयतन अधिक होता है तो इसका जो आयतन है वो कुल आयतन की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। तो गैस उस समय जो आदर्श व्यवहार करती है, यानी कि दिया गया कथन क्या है, सही है। कथन क्या है, सही है। क्यों सही है, क्योंकि जब देखो आयतन ज्यादा होगा तो गैसों का जो कण है उनका आयतन हो गया और जो कुल आयतन हो गया, दोनों के बीच में अंतर बहुत ज्यादा होगा, तो अपन इसको नगण्य मान सकते हैं। और जब आयतन इसकी तुलना में नगण्य हो जाएगा तो ये आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगी, यानी दिया गया कथन क्या है, सही है। दूसरा ये बोला कि जब दाब बहुत कम होता है तब गैस का व्यवहार अधिक आदर्श होगा। निश्चित रूप से ये बात भी क्या है, सही है, क्योंकि जब देखो दाब कम होगा तो आयतन क्या होगा, अधिक। दाब कम होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, आयतन अधिक होगा। और यही बात तो इसने कथन में कही है कि आयतन अधिक होगा तो गैस का जो आयतन है और जो कुल आयतन है उनमें अंतर क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसको नगण्य माना जा सकता है। यानी कि कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण जो कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो सही विकल्प देखो कौन सा होगा, विकल्प नंबर ए। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।